हेलो नमस्कार सभी का। मैं अंजू सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस टॉपिक में। हमारा टॉपिक जो सेंटेंस कल चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं कि और सेंटेंस में क्या क्या जो चीज़ें हो सकती हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। द वर्ब इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि कल हमने जो सेंटेंस पढ़े थे, सेंटेंस के काइंड्स पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। आज हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो है सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब बहुत ही मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। एक बार बिना सब्जेक्ट के फिर भी हमारा सेंटेंस बन सकता है, जैसे हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, लेकिन जो है हमारा वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। लाइक दैट आई प्ले क्रिकेट इन माई फ्री टाइम। आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्ले जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द वर्ब इज़ मैंडेटरी। इफ़ देयर आई राइट ओनली आई क्रिकेट इन माई फ्री टाइम, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है कि व्हाट आई क्रिकेट, क्रिकेट में क्या करता हूँ, मैं सी करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, टीवी पे वॉच करता हूँ, लाइक दैट। उसके बाद बारी आती है कि जो सेंटेंस है वो टू पार्ट से बना हुआ होता है, क्लॉज एंड फ्रेज। कोई लॉन्ग सेंटेंस है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एक जो उसका स्मॉलर पार्ट होता है उसको फ्रेज बोलते हैं, और जो लार्जर पार्ट होता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं। क्लोज जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती हैं, और यही मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। फ्रेज जो है वो भी एक क्या होता है, क्लोज के जैसा ही होता है। ठीक है, फ्रेज के अंदर भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो उसको फॉर्मेशन तैयार करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस का ही एक पार्ट होते हैं, लेकिन इसका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता है। बट इट डजेंट नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसके अंदर अकेले का कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, इन द मॉर्निंग आई वेंट टू मार्केट। इन द मॉर्निंग ये फ्रेज है, एंड आई वेंट टू द मार्केट ये क्लॉज है। क्लॉज के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारा आई जो है वो क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वेंट जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग जो है वो सिर्फ एक क्या कर रहा है, हमारा जो क्लोज है उसको कंप्लीशन का काम कर रहा है, उसको कंप्लीट करने का काम कर रहा है। बाकी अकेले इन द मॉर्निंग का कोई मीनिंग नहीं निकलता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट जो है वो किससे बनता है, सेंटेंस जो है वो हमारा कैसे बनता है, सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसके लिए हमारा सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है। वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं, और उसका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कौन सी हमारी मेन वर्ब होती है। हम टॉपिक टू टॉपिक इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट का। अभी हम बात कर रहे थे पीछे वाले टॉपिक में कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। कोई भी सेंटेंस जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट और दूसरा उसका प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट इज़ व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट या टू होम, कि सब्जेक्ट जो है वो किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे राम इज़ गोइंग दिल्ली, यहाँ बात किसकी हो रही है, राम की, तो राम कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। प्रीडिकेट, द प्रीडिकेट इज़ द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि हमारे सेंटेंस का रेस्ट पार्ट मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो कुछ भी उसमें बचता है, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वर्ब है, वो सभी हमारा किसका काम करेंगे, प्रीडिकेट का काम करेंगे। और वो सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, किसको डिफ़ाइन करती हैं, वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करती हैं, उसी को यहाँ पे डिफ़ाइन करती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायें जो हैं वो क्या कर रही हैं, खेत में घास खा रही हैं, घास चर रही हैं। अब यहाँ पे काउज जो है वो क्या हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं कि व्हाट अबाउट द काउ, काउ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और बाकी जो पार्ट है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं
वो किसको इंडिकेट कर रही है? सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही हैं कि घास खा रहा है, घास खा रही हैं। ये जो है वो क्या है? हमारा पूरा प्रिडिकेट है। ये किसके बारे में बात कर रही हैं? ये काउस के बारे में, इनके हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हैं। तो आपको तो समझ में आया होगा कि क्या है हमारा सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा डूअर है, वर्क जो कर रहा है, वो हमारा कौन सा होता है? कौन होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। या फिर जिसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस के अंदर, वो हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी उसका रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ भाग है, वो हमारा क्या होता है? प्रिडिकेट होता है। अब बात करते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ आ सकता है। पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, कि किस जगह पे सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आ सकता है। तो ये हमारा डिपेंड करता है किस पे? हमारे सेंटेंस पे। यूजुअली इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। यूजुअली हमारा सेंटेंस जो है वो, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है। हाउएवर इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट मे कम इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो हमारा क्या आ सकता है? बीच में भी आ सकता है और एंड ऑफ ए सेंटेंस भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंसेस पे, हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। अगर आपका क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? सबसे पहले होगा। जैसे द काउ सेट अंडर द ट्री, गाय जो है वो पेड़ के नीचे बैठी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो द काउ है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और वो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही है। वेयर इज़ हरीश, दैट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिकॉज देयर सिंबल ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कौन है? वो हमारा हरीश है। हरीश जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और वो कहाँ है? एंड ऑफ द सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन है? वो यू है। वो हमारा कौन है? यू है। अब ये कहाँ है? वो मिडल ऑफ द सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है? सेंटेंस के बीच में है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन है? वो इट है, और वो कहाँ है? वो भी हमारा मिडल में है। तो ये हमारा डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर? जो पोजीशन है किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की, वो उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो हमारा कहाँ जाएगा? लास्ट में भी जा सकता है, बीच में भी आ सकता है। इसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो बीच में भी आ सकता है, समटाइम्स ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो ये हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस हिसाब से सेट किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।